बेगूसराय पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी है। बेगूसराय पुलिस और एसटीएफ की टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर 3 लाख के इनामी अपराधी नागमणि महतो को गिरफ्तार कर लिया है। मानवीय और टेक्निकल इनपुट के आधार पर नागमणि उर्फ नागो को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र के कुंभी गांव निवासी नागो पर हत्या, रंगदारी, लूट सहित कई संगीन अपराध के 25 मामले दर्ज हैं। 2015 में इसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था, लेकिन करीब 4 महीना पहले ये अपराधी जेल से बाहर निकला और लगातार आपराधिक वारदात को अंजाम दे रहा था। हाल ही में इसने खुदावंदपुर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। चेरिया बरियापुर में चिमनी कारोबारी से रंगदारी की डिमांड को लेकर नागो ने गोलीबारी भी की थी। इसी घटना के बाद से पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। पुलिस को सूचना मिली थी कि नागमणि दिल्ली के हरिनगर थाना क्षेत्र में रह रहा है और बराबर ठिकाना बदल रहा है। सूचना मिलते ही मझौल डीएसपी नवीन कुमार के नेतृत्व में एक टीम ने दिल्ली में घेराबंदी की और नागमणि को गिरफ्तार कर बेगूसराय ले आई। एसपी मनीष ने बताया कि इसके ठहरने के सभी ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। जिले का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रिमिनल वांटेड पर्सन नागमणि महतो, ये कुंभी का रहने वाला है, चिड़िया बरियारपुर थाना अंतर्गत। उसकी गिरफ्तारी एक जॉइंट ऑपरेशन में हुई है, जो कि बेगूसराय पुलिस एवं एसटीएफ एसओजी ग्रुप के द्वारा मिलकर के इसकी अरेस्टिंग की गई है। अरेस्टिंग दिल्ली अंतर्गत हरिनगर थाना इलाके के अंतर्गत से हुई है एवं इसको कोर्ट फॉरवर्ड किया जा रहा है। ये इसका एक लंबा चौड़ा क्रिमिनल इतिहास रहा है, काफ़ी टाइम जेल में भी रहा। उसके बाद निकलने के बाद इसने 3 घटनाएं जो प्रत्यक्ष रूप से हमारे ज़िले में हुई। मर्डर केस खुदावंदपुर में, रंगदारी केस और फायरिंग, ईंट भट्टे पे फायरिंग में इसका नाम आया था। इसके गैंग के द्वारा, ये सरगना है अपने गैंग का, जिसको पकड़ा गया है। इसके गैंग मेंबर्स के अधिकांश लोगों को हम लोग पहले ही गिरफ्तार कर चुके हैं और इनका एक हथियारों का बहुत बड़ा कैशे भी हम लोगों ने ज़खीरा कुछ दिनों पहले पकड़ा था। इसकी अरेस्टिंग के लिए मतलब सभी टीम्स, हम लोग की डीआईओ टीम, हम लोग के एसडीपीओ साहब जिनके नेतृत्व में ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, एसडीपीओ मंझौल, एसटीएफ की टीम्स लगी हुई थी एवं मानवीय एवं तकनीकी आसूचना के आधार पर इसकी अरेस्टिंग की गई है। इसको जेल भेजा जाएगा। इससे हम लोगों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिमिनल को हम लोग अरेस्टिंग करने में कामयाब रहे। इसके ऊपर 3 लाख का पुरस्कार मुख्यालय स्तर से घोषित था एवं जो संपूर्ण टीम इस घटनाक्रम में रही, इसको अरेस्टिंग करने में योगदान जिनको रहा है, उनको पुरस्कृत किया जाएगा। किस तरह का अपराधी था, किस तरह से रहता था? आपराधिक मामले जिस पे मर्डर केसेस हैं, इस पर रंगदारी केसेस हैं, पैसा मांगने के केसेस हैं, अब आर्म्स एक्ट केस हैं, लूट के केसेस इसके ऊपर दर्ज हैं और मतलब हमारे ज़िले में भी हैं। और जहाँ तक बात पता लगी है इसका आपराधिक इतिहास और हम लोग छान रहे हैं, तो निकटवर्ती जिलों में भी इसके आपराधिक केस होने की जानकारी है, जिसकी डिटेल्स हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। क्या किस तरह से रहता था दिल्ली में? इसके पास मोर देन 20 केसेस दर्ज हैं। ये दिल्ली में आश्रय लेकर के रह रहा था, जगह बदल बदल के रहता था, जिसके पीछे हम लोग काफ़ी टाइम से लगे हुए थे। हम लोग लगातार इस पर कार्रवाई चल रही थी और अंततः हम इसे अरेस्टिंग करने में सफल रहे हैं। क्या कर रहा था दिल्ली में? ये कुंभी का रहने वाला, कुंभी थाना का, हमारे चिड़िया बरियारपुर थाना अंतर्गत पड़ता है। दिल्ली में सर कुछ काम भी कर रहा था क्या? क्या दिल्ली में छुप कर रह रहा था और इससे, जैसा कि हमने बोला, हमने पकड़ा है। इससे भी पूछताछ विस्तृत रूप से और चल रही है। नागमणि उर्फ नागो की गिरफ्तारी से चेरिया बरियारपुर के लोगों ने राहत की सांस ली है। पुलिस को आगे भी अपराधियों के खिलाफ मुहिम जारी रखनी चाहिए। इससे जिले में अमन और चैन कायम रहेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए बेगूसराय से संतोष प्रसाद की रिपोर्ट।